इस चुनाव में इस प्रदेश की जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, खास करके दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों का। ये उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे, वोट देने की तैयारी कर रहे थे और ये कि ये सरकार बदलेंगे। और मेरा अपना मानना, सबका मानना है कि 1979 के बाद ये सबसे बड़ी लहर थी। अब इस लहर के बावजूद भी अगर हम चुनाव हार गए तो इसकी तो समीक्षा करनी चाहिए। अब मैंने अब जब देखा, इसलिए कि चुनाव में तो चुप रहा, इसलिए बहुत सारे सलाह दिए, मशवरे किए। और ये चुनाव अगर हम हारे हैं तो हम अपनी कमियों की वजह से हारे हैं, तो मैं 9 बिंदु को ले आया। तो मेरा मानना यह है कि भाई दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की जो उम्मीद है, ये जो पार्टियां हैं, ये जो कमियां हैं, तो अगर मैं पार्टी से निकल करके इनको कुछ सलाह दे दूं, मशवरा दे दूं, ये कमियां रही हैं, तो अपने अंदर सुधार ला करके उन कमियों को दूर करके आने वाले दिनों में जनता की इच्छाओं को पूरा करें। अब रही बात, देखिए ऐसा है कि अब नेताओं की महागठबंधन बना, महागठबंधन में आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल शुरू हो गया। किसके किसके बीच में? देखिए, हुआ तो सबके साथ, लेकिन चूंकि जैन जी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, किसान आंदोलन के वो सिपाही सालार थे, तो उनके कद को रोकने के लिए पहले जो बातें हुई थी, पहले 50 सीट की बात हुई थी, 50 सीट पर 40 सीट की बात हो गई, 40 सीट के बाद 24 सीट हो गई। फिर उसके बाद अखिलेश जी ने 33 सीट के उसमें 9 उम्मीदवारों को, अपने उम्मीदवारों को राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से लड़ा दिया। नतीजे में जाट समुदाय नाराज हो गया, जो किसान आंदोलन का अगुआ था, या किसान नाराज हुआ, क्यों कह लिए किसान नाराज हुआ, उसका खामियाजा हमको भी भुगतना पड़ा, उनको भी भुगतना पड़ा, अखिलेश यादव जी को भी भुगतना पड़ा। और मतलब पहले फेज में जहाँ हमको 100% जीतने की उम्मीद थी, हम वहीं हार गए। और सेकंड फेज में जो मुस्लिम लैंड था, मुसलमानों ने इस महागठबंधन को संभालने का काम किया और ये गठबंधन ही उनके वोट से संभला है। तीसरे फेज में जो यादव लैंड था, मुझे लगता है कि शिवपाल की यादव जी की वजह से, या टिकट के बंटवारे की वजह से, या पुराने लोगों को, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का टिकट काट दिया गया। नतीजे में 45% यादव महागठबंधन को छोड़ करके बीजेपी के साथ चला गया। वो लहर वहीं रुक गई। लेकिन आपने एक बड़ा आरोप लगाया कि अखिलेश यादव घमंडी हैं। किस चीज का घमंड था और कैसी ऐसी बातें हुई? क्योंकि आरएलडी के साथ जो उनका गठबंधन था, वो बड़ा गठबंधन माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। अब ये घमंड बीच में कैसे आया? देखिए, ऐसा है कि जब राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन हुआ तो वो लहर पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंची। किसान आंदोलन का असर पूरे उत्तर प्रदेश में दिखा और ये लग गया कि हमारी सरकार बनने वाली है। अखिलेश जी अति उत्साहित हो गए। अति उत्साह में अपने सहयोगियों का ना तो ढंग से साथ लिया, ना उनको मान सम्मान दिया, और न सही ढंग से टिकटों का, सीटों का बंटवारा किया। उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। जयंत जी पहले फेज के चुनाव के बाद एक बार टुंडला में आए, जहाँ 30-40 हज़ार जाट हैं, और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में उनको बिठा के रखा, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का संगठन था, लोग थे। और फिर उसके बाद बनारस में ओम प्रकाश राजभर ने बुलाया और जिस तरीके से वहाँ अपमानित किया है, वो अपमान बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए वो भी अपमानित हुए, कृष्णा पटेल भी अपमानित हुई। उनकी बेटी को समाजवादी पार्टी से लड़ा दिया, सिंबल से लड़ा दिया। कृष्णा पटेल अपने सिंबल से लड़ी तो उनके मुकाबले में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार लड़ गया। और केशवदेव मौर्य का हाल देखा ही है। और मैं समझता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद से गठबंधन ना करना हमारा बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ। तो क्या आप लोग चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन हो? क्या जैन जी ने ये बात अखिलेश यादव के सामने रखी थी? भाई ऐसा है कि जैन जी ने तो एक सीट दे ही दिया था। भाई रामपुर मनिहारन की सीट
वो लोकदल के खाते में थी। तो अखिलेश जी ने मांगा, उन्होंने दे दिया, उसके बदले में उन्होंने मार्च ले लिया था। लेकिन फिर जब चंद्रशेखर आज़ाद को बगैर कोई सीट दिए ज़्यादा बात किया, उसको वापस कर दिया, तो चंद्रशेखर जाकर के रोया। उसका दलित समाज पर इस कदर असर हुआ कि जो दलित समुदाय के लोग हमारी पार्टी ज्वाइन किए थे, जुड़े हुए थे, वो भी भाग गए। और दलितों ने यह मन बना लिया, एक वोट नहीं दिया, और दलितों ने यह मन बना लिया कि इनको हराना है।